लेसन 6 है बच्चे हमारा समुद्र तट। समुद्र तट यानी कि समुद्र तट, समुद्र का किनारा। तट मतलब किनारा होता है। ओके, इन्होंने समुद्र तट ह इसलिए लिखा है बिकॉज ये तट वर्ड जो है वो पुल्लिंग वर्ड है। समझ में आया? तो समुद्र का किनारा, ऐशः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय, पर्यटन मतलब होता है घूमना, और आय आ गया यानी कि चतुर्थी विभक्ति। जस्ट लाइक आपने राम का टेबल किया था, रामाय, और मैंने आपको कैसे सिखाया था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति मतलब के लिए। तो इसीलिए पर्यटनाय यानी कि पर्यटन के लिए या फिर घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। अब जनाः बहुत सारे हैं इसीलिए आगच्छन्ति भी बहुवचन। क्लियर? केचन कुछ, तरंगई क्रीडन्ति, तरंगई लहरों के साथ, है ना, क्रीडन्ति खेलते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च, ये जो च वर्ड है पहले भी बताया था, और होता है इसका मतलब वो लिखा बाद में जाता है लेकिन बोला पहले जाता है। तो और कुछ नौका भी, नौका भी मतलब नौकाओं से, ठीक, नौकाओं से जल विहारम कुर्वन्ति। ठीक है, जल विहारम यानी कि पानी में घूमना। अब नौका के ऊपर बैठकर वो पानी में घूमते हैं। क्लियर है? फिर है तेषु, उनमें। तेषु बच्चे आपकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और सप्तमी मतलब में होता है। तो उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन तृतीया विभक्ति है, गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, लड़कियां और लड़के, बालू का भी, बालुओं से, जो बालू रेत होती है ना, बालू का रेत से, बालू का गृहम रचयन्ति, बालू का के घर बनाते हैं। क्लियर? मतलब रेत से जो बच्चे घर बनाते हैं। ओके, रेत के घर। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः यानी कि लहरें, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालू के घर को क्या करती हैं? धो लेती हैं यानी कि बहाकर ले जाती हैं। जैसे लहरें आएंगी, बच्चों ने घर बना रखा होता है तो वो लहरें उसको धो देती हैं या फिर बहा लेती हैं। ठीक है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, यह खेल चलता ही है, मतलब चलता ही रहता है, बच्चे बनाते रहते हैं, लहरें आती रहती हैं। समुद्र तटा न केवलम, जो समुद्र के किनारे हैं बच्चे, तटाहा है बहुवचन है, तो समुद्र के किनारे बहुत सारे हैं ना। न केवल पर्यटन स्थानानि, मतलब पर्यटक के स्थान है, इट मीन्स घूमने की जगह है। क्लियर? तो जो समुद्र के किनारे ना केवल घूमने की जगह है, अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनः यानी कि मछुआरे, है ना। मछुआरे का मतलब होता है जो मछली पकड़कर अपना बिजनेस करते हैं, मतलब उनको बेचकर अपना घर चलाते हैं। ठीक, तो यहाँ मछुआरे भी, अपि मतलब भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका को चलाते हैं। बच्चे, जीविका वही होता है हम जो बेचते हैं, जो पैसा मिलता है जिससे घर का गुजारा होता है, घर चलता है। ठीक है। फिर है अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटा सन्ति, बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? बीचेस भी बोलते हैं ना। बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, इनमें से, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, तटाः, तटाः यानी कि किनारे, अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक नोटिस करिए बात, अब इन्होंने सब क्या बोली, शहरों के नाम आ गए। तटाः मतलब किनारे, बहुवचन आया, इसीलिए प्रसिद्धाः भी बहुवचन, सन्ति भी
बहुवचन, क्रिया भी उसके हिसाब से है। ठीक है। गोवा तटः, गोवा का किनारा मतलब गोवा के जो बीच हैं, विदेशी पर्यटकेभ्य, जो विदेशी लोग आते हैं, ठीक है, विदेशी पर्यटकों के लिए, समझ में आया? पर्यटक कौन होते हैं? टूरिस्ट। ठीक है, तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए सम अधिकम रोचते, बहुत उनको, सम अधिकम मतलब बहुत ज़्यादा, रोचते मतलब अच्छा लगता है। तो फॉरेनर्स को गोवा का जो बीचेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम का किनारा वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विदेशियों के साथ व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो हम अब इंडिया को अगर किसी दूसरे देश में कोई सामान लेना या वहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है तो वो कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम से होता है। वो एक पोर्ट है, वो मेन क्या है? घूमने के लिए नहीं है, वो बिजनेस पर्पस के लिए है। क्लियर? हाँ। तो आगे है कोची तटः, और जो कोची का किनारा है, बीच है, नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते मतलब जाना जाता है, वहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। क्लियर? मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू के बीच पर, किनारे पर, सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम यानी कि बिना किसी रोक टोक के या फिर अपनी इच्छा से, विहरन्ति घूमते रहते हैं। आगे है चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के मैरीना तट मतलब मैरीना जो किनारा है, बीच, देश के सागर तटेषु, देश के जितने भी सागर के किनारे हैं, ठीक है, किनारों में से, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो सागर के किनारों में से दीर्घतम सबसे बड़ा है। यानी कि मैरीना तट जो चेन्नई नगर में है वो अपने देश में, भारत देश का सबसे बड़ा बीच है, किनारा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में, ठीक, दोनों के दोनों सप्तमी विभक्ति में है, इसीलिए में वर्ड आया। तो तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन से? वेस्ट साइड है, साउथ में भी है और ईस्ट में भी है, खाली नॉर्थ में नहीं है, वहाँ कोई बीच नहीं है ना। तो अस्मात् एव कारणात्, इस ही कारण से मतलब इस ही रीज़न से, भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा पेनिनसुला, उसका मतलब होता है ऐसा देश जिसका तीन भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, इसीलिए उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आया? पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा कौन सी है? ईस्ट साइड। ओके, तो पूर्व दिशा में बंपो सागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा, पश्चिम मतलब कि अपना वेस्ट साइड जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अरब सागर है, वहाँ अरेबियन सी है। दक्षिण यानी कि साउथ में क्या है? हिंद है ना, ये इंडियन ओशियन है, और पूर्व दिशा में बंपो सागर है, यस, बे ऑफ बंगाल है, करेक्ट। आगे है एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों के, अपि मतलब भी, सागराणाम सागरों के, सागर मतलब ओशियन को कहते हैं ना, तो इन तीनों सागरों के संगम, संगम होता है मिल जाना, मिलना, ठीक है, तो इन तीनों सागरों के मिलना जो है वो कन्याकुमारी तट पर होता है। ये तीनों के तीनों सागर, बे ऑफ बंगाल, अपना इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन, तीनों के तीनों कहाँ मिलते हैं? साउथ में कन्याकुमारी के किनारे पर तीनों मिल जाते हैं, ठीक है, इनका मिलन होता है वहाँ। अत्र यहाँ, पूर्णिमायाम, पूर्णिमा में, पूर्णिमा पता है ना, जब हमारा जब चांद जो होता है फुल मून में होता है, एकदम फुल, उस दिन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा में चंद्र उदय और सूर्य के अस्त जो होता है, युगपद देव द्रष्टुम शक्यते, यानी कि युगपद एव एक साथ ही,
देखा जा सकता है, यानी कि सूर्य अस्त भी हो रहा है और इधर से चांद निकल भी रहा है पूर्णिमा के दिन। उस दिन आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट? एक्सरसाइज हमें खुद से करनी है, सेल्फ करनी है। आपको कितना चैप्टर समझ में आ गया ना? खुद से एक बार करते हैं तो आइडिया लगता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो भी डाउट होंगे फिर मैं साथ में डिस्कस करूँगी। उसकी एक्सरसाइज है अभी। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो पहला है हमारा जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, मतलब लोग का भी किसके द्वारा जल विहार करते हैं, मतलब कि जल में घूमते फिरते हैं। का भी है क्वेश्चन, तो नेचुरली आपको ये क्लियर हो रहा है। अभी कहाँ आता है? फीमेल में आता है, यानी कि जो भी वर्ड यहाँ आएगा वो फीमेल वाला वर्ड होगा, तृतीय विभक्ति होगा, बहुवचन होगा। तो आंसर क्या है? नौका भी, नौकाओं से या नौकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, यानी कि बीच कौन सा है? मेरीना तट। ठीक, तो कह की जगह हमने केवल क्या डाल देना है? मेरीना तटः। नेक्स्ट है जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ स्वैरम यानी कि बेरोक टोक, ठीक है, बिना अपनी इच्छा से, मीन्स विहरन्ति घूमते हैं। लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं, तो वो कहाँ घूमते हैं? जुहू तट पर। तो कुत्र की जगह केवल क्या आ जाएगा? जुहू तटे। क्लियर, स्पेलिंग आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर में दे ही रखी है। नेक्स्ट है बालकहा बालुका भी, बालकहा यानी कि सभी बच्चे बालुका से, जो बालुका रेत होती है ना, बालुकाओं से किम रचयन्ति क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? बालुका का घर बनाते हैं। ठीक, तो बालुका गृहम, किम की जगह केवल आ जाएगा बालुका गृहम। नेक्स्ट है कोची तटः केभ्य ज्ञायते, कोची तट जो है वो किसके लिए ज्ञायते मतलब जाना जाता है? वो नारियल के पेड़ों के लिए जाना जाता है। तो केभ्य की जगह आ जाएगा नारिकेल फलेभ्यः। क्लियर बच्चे, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सा सबसे बड़ा समुद्र तट है, वैसे तो मेरीना तट है, लेकिन अगर आपको लिखना है कि वो कहाँ का है, जगह भी बतानी है, तो चेन्नई नगर का, फिर मेरीना तट, वो भी लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पर वन वर्ड का आंसर था कि कौन सा सबसे बड़ा है, ये नहीं पूछा है वो कहाँ का भी है। तो अगर किसी बच्चे को ये पूछा गया है कि कहाँ का है, तो अगर स्कूल में लिखा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आंसर केवल मेरीना तट लिखेंगे तो राइट होगा। हाँ, दोनों लिखेंगे, जो आपको लिखा है चलेगा। ठीक, थर्ड एक्सरसाइज है हमारी फिलिप्स है। फर्स्ट है हमारा कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवती, कन्याकुमारी के तट पर, किनारे पर 3 सागरों का संगम होता है, यानी कि मिलन होता है वहां। ठीक, सेकंड है भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, उसको हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप यानी कि जहाँ 3 जगहों से, जहाँ पानी से जो लगा हुआ होता है, पानी जहाँ पर 3 जगह पानी होता है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाहा लोग समुद्र तट डैश आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर पर्यटन के लिए आते हैं, पर्यटन यानी कि घूमने फिरने के लिए आते हैं। बालेभ्य डैश रोचते, तो बच्चों को क्रीड़ा अच्छी लगती है, क्रीड़ा यानी कि खेल अच्छा लगता है, क्रीड़ा आ जाएगा। लास्ट है भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में बंकोप सागर अस्ति, मतलब है एक सागर का नाम है जो कि उसकी पूर्व दिशा में है। क्लियर, कोई डाउट यहां तक किसी को नहीं है? नेक्स्ट है हमारा, आपको मैचिंग के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे जैसे आपको उसके हिसाब से जोड़ना है। समुद्र तट, उसका मतलब क्या बनेगा? पर्यटन के लिए, घूमने के लिए होता है। क्रीडनकम यानी कि खिलौना, खिलौना खेलने के लिए होता है, तो खेलनाए। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? पोषण के लिए। फिर है दीपक, दीपक किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, प्रकाशाय। विद्या, विद्या किसके लिए है? ज्ञान के लिए, तो ज्ञान आए। क्लियर। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी बच्चे, अभी
आपको उन्होंने हेडिंग में ही दिया हुआ है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ तो उन्होंने क्लियरली दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता नहीं है, हमें खुद से बनाना होता है। लेकिन यहाँ ऊपर क्लियरली दिया है तो आपको आंसर इतना तो पता है कि विभक्ति तो तृतीय ही डालनी है। अब वचन एक आएगा, द्वि आएगा या बहु आएगा वो हम डिसाइड करेंगे। आपको बच्चे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले वही देखिए, व्योम मित्रेण सह गच्छति। तो मित्रेण को उन्होंने तृतीय विभक्ति में डाला है। व्योम किसी बच्चे का नाम है, मित्र के साथ जाता है। एक्चुअली यहाँ मित्र के आ गया, मित्र के साथ जा रहा है, आपको लगेगा षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सह वर्ड, मैंने शायद आपको पहले भी बताया, ये एक उपपद विभक्ति होती है। जहां पर सह वर्ड आ गया, स और ह, उसके बगल में हमेशा तृतीय विभक्ति ही लगेगी, एक रूल होता है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर मित्रेण आया। फिर नेक्स्ट देखिए, उसमें भी सह दिया है, वहां भी तृतीय आएगी। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग है तो उनकी तृतीय विभक्ति कॉमन होती है, लेकिन स्त्रीलिंग की जो तृतीय विभक्ति है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है उससे, है ना। हमने टेबल किया हुआ है, राम का भी फल नपुंसक लिंग में आता है, लता हमने स्त्रीलिंग में किया हुआ है। आ की मात्रा वाला वर्ड देखना है। तो बालिका दिया है, तो बालिका फीमेल हो गया। तो बालकहा डैश सह पठंती, यानी कि सभी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तो अब एक लड़की के साथ तो पढ़ेंगे नहीं, तो यानी कि हम बहुवचन यूज करेंगे, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, बालिका भीह, विसर्ग आ जाएंगी, बालिका भीह। क्लियर? नेक्स्ट है तड़ाग। तड़ाग यानी कि तालाब, डैश विभाति, तालाब, इसको हम नॉर्मल ट्रांसलेट करते हैं, तृतीय विभक्ति ही निकलेगी। तालाब जो है वो कमल से शोभा पाता है। कमल यानी कि लोटस, फ्लावर का नाम हो गया। तो अब एक कमल से शोभा पा रहा है या बहुत सारे कमल से? एक तो नहीं होंगे, वहां बहुत सारे होंगे ना। तो अगर आप एक वचन भी लिखेंगे तृतीय का, टीचर रॉन्ग नहीं देगी, लेकिन बहुवचन डालेंगे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, है ना। तो तृतीय का बहुवचन कमल में क्या होगा? कमलई, है ना, कमलई और विसर्ग। तालाब कमलों से शोभा पाता है, किसी ने कमलेन लिखा है तो भी राइट है। क्लियर? नेक्स्ट है अहम अपि डैश खेलामी, मैं भी, कंदुक मतलब कि गेंद होता है, तो मैं भी गेंद से खेलता हूं। से नॉर्मल तृतीय विभक्ति आया, तो हम एक ही बॉल से खेलेंगे, बहुत सारी बॉल से तो नहीं खेलेंगे ना, तो एक वचन डाल सकते हैं, कंदुकेन आ गया। मैं भी गेंद से खेलता हूं या खेलती हूं, कंदुकेन। नेक्स्ट है अश्वाहा यानी कि घोड़े, डैश सह धावंती, सह आ गया तो तृतीय विभक्ति ही लगनी है। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, ब्रैकेट में घोड़ा ही दिए रखा उन्होंने। तब एक घोड़े के साथ दौड़ते हैं या बहुत सारों के साथ? बहुत सारे ना, तो हम बहुवचन डालेंगे अश्वई, अश्वई और विसर्ग। क्लियर? तृतीय का बहुवचन। नेक्स्ट है मृगाहा डैश सह चरंती, हिरन हिरनों के साथ ही चरते हैं, सेम ऊपर वाला ही, मृगई, मृगई को विसर्ग आ जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट बच्चे 6 एक्सरसाइज है, इसमें इन्होंने सर्कल बनाकर आपको दिया हुआ है, सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। ये चैप्टर ही तृतीय विभक्ति से रिलेटेड था। तो इसमें आप क्या नोटिस करेंगे, जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना, रहीम जो है सेंटर में दिया हुआ है, वो सबके साथ जो भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, रहीम पहला वर्ड है, उसी के बारे में बात हो रही है। आप लाइन से देखिए, जो सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, है ना। तो ऊपर सर्कल में आप देखेंगे मित्र दिया हुआ है, ठीक, बाकी सह और क्रीडति तो सेम ही दिया हुआ है। तो इस ट्रांसलेट इसका क्या बनता है, रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो यानी कि जो सेकंड वाला आपका सर्कल है, मित्र वाले जो सर्कल वाली जो लाइन है, उन सबके साथ हमने तृतीय विभक्ति लगानी है, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूं। और वैसे भी सह जहां आता है वहां तृतीय लगती है। रहीम मित्र के साथ खेलता है, पहला सेंटेंस। दूसरा है रहीम द्विचक्री का, द्विचक्री कया आ जाएगा, बिकॉज द्विचक्री का जो है वो फीमेल वर्ड है ना। जब हमने लता का टेबल किया था तो वहां लत या होता है, एक ही साइकिल होगी ना। तो रहीम साइकिल से आपणम गच्छति यानी कि बाजार जाता है। रहीम कलमेन कलम से पत्र लिखता है। रहीम हस्तेन हाथ से कंदुकम क्षिपति बॉल फेंकता है। हस्तेन में क्या आ जाए, हस्त में क्या आ गया, हस्तेन, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है।
रहीम नौका, नौका फीमेल वर्ड आ गया तो नौकया, ठीक, तृतीया विभक्ति। रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीम चषक, चषक में तृतीया आएगी चशकेन, गिलास। रहीम गिलास से जल पीता है, पानी पीता है। रहीम तुलिकया, फीमेल वर्ड है ना इसीलिए अया। रहीम तुलिका से चित्र बनाता है। तुलिका का मतलब होता है एक तरह से पेंसिल या फिर वो ब्रश से चित्र बनाता है। रहीम लास्ट हमारा है वायुयान से, यानी कि हवाई जहाज से, तो वायुयानेन तृतीया विभक्ति। है मतलब कल, आगच्छत मतलब आया था, ये पास्ट टेंस भी है और आने की धातु है। रहीम वायुयान से यानी कि हवाई जहाज से कल आया था। क्लियर बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रहीम के बाद वाला जो सर्कल है उसमें पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में सब में एन लगाना है, जिसके लास्ट में आपको अ दिखे वर्ड में, हस्त है, कलम है ना, मित्र है, अ है लास्ट में, तो एन लगाना है। और फीमेल के जितने भी वर्ड हैं जिसके पीछे आ की मात्रा है वहां अया लग जाएगा। क्लियर। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक, और ज्यादातर सबके साथ एक चतुर्थी विभक्ति का ऑप्शन है और एक कोई भी विभक्ति का है, और जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना वहां चतुर्थी विभक्ति ही लगेगी। देखिए, धनिक यानी कि धनवान, डैश धनम ददाती, धनिक यानी कि धनी जो है वो निर्धन के लिए धन देता है, तो के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति मतलब के लिए। क्लियर। सेकंड है बालह, बच्चा, डैश विद्यालय गच्छति, तो बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो क्या आ जाएगा पठनाय। फर्स्ट में निर्धनाय, सेकंड में पठनाय। थर्ड है सज्जनाहा, सज्जन व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति हैं, डैश जीवंती जीते हैं, तो सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए जीते हैं, तो परोपकार आए। क्लियर। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, डैश पारितोषिकम यच्छति, इनाम देते हैं, प्रधानाचार्य छात्रों के लिए इनाम देते हैं, तो छात्रेभ्य, एक छात्र को नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे छात्र, तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन एभ्य होता है। क्लियर। लास्ट है हमारा, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, फर्स्ट जो था हमारा सेंटेंस उसमें था ददाती क्रिया, और चौथा सेंटेंस है उसमें है यच्छति क्रिया। दा और यच का मतलब होता है देना, एक ही मतलब है, और ये भी एक उपपद विभक्ति है। जैसे सह के साथ हमेशा तृतीया लगती है ना, तो दा या यच के साथ ऑलवेज चतुर्थी लगती है, सेंटेंस कभी भी आएगा। ठीक। अब जो लास्ट सेंटेंस है डैश नमः, ये जो नमः आपको दिख जाएगा ना कभी भी, नम के साथ विसर्ग, एक कॉमन सा सेंटेंस होता है ओम नमः शिवाय, सबको पता होगा, ओम गणेशाय नमः, है ना, तो जहां जहां नमः आएगा ना वहां वहां चतुर्थी विभक्ति आती है। शिवाय चतुर्थी है, गणेशाय चतुर्थी है, समझ में आया। तो यहां पर भी क्या आएगा शिक्षकाय, यानी कि शिक्षक को नमस्कार है, यहाँ के लिए नहीं बोलेंगे हम ट्रांसलेशन में, शिक्षक को नमस्कार है, क्योंकि को हमने अपनी तरफ से लगाया सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। चतुर्थी विभक्ति क्यों आई, बिकॉज नमः है तो हमें सोचना ही नहीं है, चतुर्थी विभक्ति ही लगानी है। ये वैसे भी याद रहेगा ओम नमः शिवाय से, है ना, ये तो कॉमन सेंटेंस है, सबको ही पता है। क्लियर। एक्सरसाइज खत्म हमारी, चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।